नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो नंबर सिस्टम सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो दोस्तों, लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट आपका जो आपके डिजिटल सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट के अंदर हम इसका यूज करते हैं लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। डिजिटल सर्किट जो हमारा काम करता है, जैसे हमारा जो करंट की वैल्यू होती है आपका ऐसे चलता है। ये आपका एक ग्राफ बना लेते हैं, तो इसके अंदर जो आपका ऐसे 0 1 की फॉर्म में चलता है ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तो ये ऊपर वाला है, इसको हम 1 ले लेते हैं और नीचे वाले को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। यानी कि जो आपका लॉजिक गेट है वो डिजिटल सर्किट के ऊपर काम करता है। तो डिजिटल सर्किट आपका कैसे होता है? इस तरह से होता है आपका, ये ऐसे चलता है। जैसे आपका इन्वर्टर होता है उस तरह से आपकी इस इन्वर्टर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो आपकी डीसी करंट, यानी कि जो डीसी करंट फ्लो करता है वो इस तरह से फ्लो करता है डिजिटल सर्किट के रूप में। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपकी 1 रहेगी, नीचे वाली 0 है। तो इस तरह से आपका लॉजिक गेट काम करता है। अब जो लॉजिक गेट है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये आपके मुख्य रूप से आपके 3 टाइप के हैं। उन 3 से हम 2 टाइप के और आप लॉजिक गेट बना सकते हो। लेकिन आजकल जो हमारा थोड़ा सा डीप अगर बात की जाए तो हम 7 तरह के लॉजिक गेट पढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ 5 आपको पढ़ाऊंगा, 2 आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी वजह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट रहेगा। एक जो आपका सबसे पहले गेट है उस गेट को हम बोलते हैं ओर गेट, जिसको हम बेसिक गेट्स भी कहते हैं। एक होता है आपका एंड गेट, और एक होता है आपका नोट गेट। तो ये जो आपके गेट है दोस्तों, तीनों के तीनों, इन तीनों के तीनों गेट को हम कहते हैं बेसिक गेट। तो ये बेसिक गेट्स होते हैं हमारे। अब इन बेसिक गेट से हम जो गेट और बना सकते हैं, जिन और गेट का डिजाइन कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक होता है दोस्तों, अब यहां पे देखो ए एन डी और इसके आगे सिर्फ एन लग जाएगा। एन लगाने से और लिख देंगे, तो ये बोलते हैं नोर गेट। क्या होता है? नोर गेट। इसी को नोट और गेट भी कहा जाता है। नोट और गेट, नोर गेट या नोट और गेट, नोट और गेट। उसके बाद है 5 नंबर एन ए एन डी, यानी कि पहले वाला एन उठाया और ए एन डी आगे वाला, नैंड गेट, या फिर आप कह सकते हो नोट एंड गेट। तो ये 2 तरह के गेट और हम डिजाइन कर सकते हैं। इन 2 गेटों से हम क्या कर सकते हैं? वापस इनको बना सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? नोर गेट को और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम वापस उनका डिजाइन कर सकते हैं। इनसे हम और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बनाया जा सकता है वापस। अब देखो दोस्तों, आपके 3 ये बेसिक गेट हैं और 2 आपके यूनिवर्सल गेट हैं। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में 5 ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम और गेट के बारे में पढ़ते हैं कि और गेट क्या है, इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है और इसकी कैसे सत्य तालिका बनेगी, यानी कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, और बुलियन एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं आपका। तो ये सारी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे और गेट की। और गेट के बारे में मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके पूरी की पूरी टेबल बना देता हूं, जिससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा फिर आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं और गेट को। तो और गेट का हमारा सबसे पहले हम बनाते हैं और गेट की, लिखते कैसे हैं और गेट को? अब और गेट का लॉजिक डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम, और गेट का लॉजिक डायग्राम कैसे होता है? इस तरह से। इसके अंदर हम 2 इनपुट देते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और इसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है y। तो ये आपका और गेट का सिंबल है। अब यहाँ पे इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन यानी कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी? जो उसका आउटपुट मिल रहा है हमें, वो आउटपुट मिल रहा है y, और इनपुट क्या है? a, और b इसके अंदर क्या रहेंगी? इनपुट रहेंगी। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद मैं इसकी बना देता हूं ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल।
अब देखो ट्रुथ टेबल को हम क्या बोलते हैं, सत्य तालिका भी बोलते हैं, सत्य तालिका। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू होनी चाहिए ट्रुथ टेबल के अंदर। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक वैल्यू जीरो के रूप में रहेगी, एक वैल्यू रहेगी हमारी 1 के रूप में, ठीक है। यानी कि 0 1 का मतलब क्या है, 0 हमारा ऑफ होता है, 1 हमारा ऑन होता है। अब यहाँ पे 0 1 यानी कि एक ए की वैल्यू रहेगी, एक हमारे पास बी की वैल्यू रहेगी। तो ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम जो रिजल्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब देखो यहाँ पे हमारे रिजल्ट टोटल कितने बनेंगे, अगर हमारे पास इनपुट 2 है, अगर 2 इनपुट है तो 2 की पावर n हमारे पास क्या बनेंगे, इनपुट बनेंगे। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4। तो 4 रिजल्ट बनेंगे हमारे पास। तो 4 रिजल्ट किस किस के बनेंगे, ये 0 1 के। तो 0 1 के 4 रिजल्ट कैसे बनेंगे, अब देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, 0 1 के 4 रिजल्ट आपके पास कैसे बनेंगे। 0 के अंदर 0 को जोड़ेंगे, 0 के अंदर 1 को जोड़ेंगे, 1 के अंदर 0 को जोड़ेंगे, और 1 के अंदर 1 को जोड़ेंगे। तो क्या रहेगा, 0 प्लस 0 क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट जो रहेगा 0 रहेगा। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेंगे और गेट के, यानी कि जो हमारी सत्य तालिका बनेगी वो कैसे बनेगी, ये आपकी सत्य तालिका बनेगी, ट्रुथ टेबल बनेगी। अब आगे वाला जो गेट है वो गेट है आपका और गेट के बाद एंड गेट। सेकंड गेट है आपका एंड गेट। तो इसका आप ट्रुथ टेबल देख सकते हो, लॉजिक डायग्राम देख सकते हो, बुलियन एक्सप्रेशन देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है और गेट के बाद नैंड गेट, सॉरी एंड गेट। एंड गेट की मैं डायरेक्ट आपको बनाकर दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो को पॉज कर देता हूं मैं, आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से आपका टाइम बच जाएगा। देखो दोस्तों, सेकंड जो हमारा है वो है आपका एंड गेट। तो सेकंड गेट आपका कौन सा हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम है वो कैसे याद रखोगे आप, ए एंड डी। देखो यहाँ पे जो ये डी है ना, डी की शेप में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये डी की शेप में आ रहा है, यानी कि इनपुट 2 रहेंगे और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, y रहेगा। इस तरह से आप लॉजिक डायग्राम बना सकते हो। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू क्या रहेगा, a इंटू बी, या आप इसको a इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी आप लिख सकते हो बुलियन एक्सप्रेशन में। अब इसके जो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0, 0 की 1 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल रहेगी। तो उसके बाद यानी कि इसके अंदर क्या रिजल्ट रहेगा, अगर आपके पास कंडीशन क्या है, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर आपके रिजल्ट अगर आपको चाहिए, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इसके अंदर क्या रहेगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। यानी कि दोनों आपके जो इनपुट है वो क्या होने चाहिए, आपके ट्रू होंगे तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये आपका क्या था, एंड गेट। उसके बाद थर्ड गेट की हम तरफ चलते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, हमारे पास लॉजिक डायग्राम की बात करेंगे नोट गेट की। अब तीसरा जो गेट है हमारे पास, ये गेट नंबर 3 है, नोट गेट। तो गेट नंबर 3 नोट गेट के अंदर जो लॉजिक डायग्राम रहेगा वो ऐसे रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ आपकी एक ही इनपुट रहेगी और उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि ये जो आपको बिंदु सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बबल, ठीक है। तो इसको बबल बोलेंगे। तो आपका क्या रहेगा इसके अंदर बुलियन एक्सप्रेशन में, तो जो रिजल्ट आपका ए का रहेगा, यानी कि जो ए हमें इनपुट मिल रही है उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसका अपोजिट हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस ए बार का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी उसका हमें रिवर्स करना है, उसका अपोजिट लेना है। ए डैश भी लिखा हो सकता है, आप ए बार, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या है, जो रिजल्ट हमें ए से प्राप्त होगा उसका हमें क्या लिखना है, रिवर्स लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास इनपुट 2 ही, एक ही इनपुट है तो रिजल्ट इसके 2 ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, या तो 0 के रूप में मिलेगा या 1 के रूप में मिलेगा। 0 क्या है आपका फॉल्स है, 1 क्या है आपका ट्रू है, या आप कह सकते हो 0 क्या है आपका ऑफ है, 1 क्या है आपका ऑन है। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं।
तो जीरो जीरो की अगर मैं बात करता हूं, अब यहाँ पे a वैल्यू है तो इसकी जो रिजल्ट आएगा y का जो रिजल्ट आया y इज इक्वल टू जो a आया है, अगर वो जीरो है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, अगर वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, नोट गेट है। तो इस तरह से आपके तीन बेसिक गेट हो गए हैं। उसके बाद हम फोर्थ गेट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ गेट हो जाएगा आपका NOR, नोर गेट। नोर गेट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब नोर गेट का डिजाइन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अभी यहीं बता देता हूं मैं आपको। अब देखो नोर गेट, और गेट का डिजाइन मैंने आपको बताया था, किस तरह से बताया था, इस तरह से। तो ये आपका दो इनपुट होते हैं, ये इनपुट A है, ये B है, और यहां पे मैंने बताया था Y। तो ये आपका और गेट का था। यहां पे बबल लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, बबल। अब क्या बन गया, ये नोर गेट बन गया। नोर गेट के अंदर इसका रिजल्ट क्या रहेगा, बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी। और गेट का मतलब क्या है, a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे नोर है, n लग गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार, यानी कि a प्लस बी से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका हमें क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। अब यहाँ पे सत्य तालिका बनाएंगे तो कैसे बन जाएगी, बिल्कुल इजी है, तो बिल्कुल इजी है, आप बना सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी, और उसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, और यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, और यहाँ वन है, यहाँ वन है। अब देखो जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बार है, तो यानी कि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। वन प्लस जीरो वन होता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो। वन प्लस वन क्या होता है, आपका वन होता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये कौन सा गेट बन गया आपका, नोर गेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बना देता हूं आपका नोर गेट के बाद नैंड गेट, जो किससे बनता है, एंड गेट और नोट गेट के मिलाने से बनता है। ये किससे बना है, नोट गेट और गेट के मिलाने से बना है। ठीक है, नोर गेट और नोर गेट, ठीक है, यानी कि नोट और गेट के मिलाने से बना है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, नोट गेट को क्या बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर मैंने बताया था आपका नोट गेट के अंदर ये आपका था, इसके अंदर सिर्फ एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, यानी कि एक इनपुट है, एक ही आउटपुट है इसके अंदर। तो एक इनपुट और एक आउटपुट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो पूछा जाए इन्वर्टर किसे कहा जाता है, तो इन्वर्टर किसे कहा जाता है, नोट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, नोट गेट को इन्वर्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, याद रखना है। और नैंड गेट को और नोट गेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब लास्ट चलता है हमारा नोट गेट के बाद नैंड गेट। फिफ्थ की तरफ चलते हैं, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। अब नैंड गेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। लॉजिक डायग्राम एंड गेट का कैसा था, इस तरह से था, डी की तरफ से, डी जैसे है ये डी है। अब यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास इनपुट है ए और बी, यहाँ पे क्या है, बबल है, इसमें क्या मिल जाएगा, एन लग गया तो बबल बन जाएगा, और ये वाई हो गया। अब देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी था, ये कौन सा था आपका एंड गेट में, लेकिन ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिवर्स करना है। तो ये कौन सा बन गया, नैंड गेट बन गया। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, ट्रूथ टेबल देखो बहुत इजी है। ट्रूथ टेबल आपकी इसकी, ये जीरो है, वन है, ठीक है, जीरो है, जीरो है, वन है, जीरो है, वन है, वन है। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और ये y इज इक्वल टू ए इंटू बी, और इसका रिवर्स। इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। जीरो मिलता है ना, लेकिन जीरो का रिवर्स करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन जीरो का रिवर्स क्या हो जाएगा, वन। अब वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो होता है, लेकिन इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन इंटू वन होता है, वन का रिवर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। तो इस तरह से आपके 5 लॉजिक गेट हैं दोस्तों। तो ये 5 लॉजिक गेट्स करवा दिए मैंने आपको, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो, इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन फॉल्स, इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन रिजल्ट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, अदरवाइज ट्रू।
ठीक है, अदरवाइज आपको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, यहां पे देखो ये बोथ कंडीशन, इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, यहाँ पे बोथ कंडीशंस आर फॉल्स है, तो क्या आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, रिजल्ट ट्रू, ठीक है, देन फॉल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपके बन गए, आपके टोटल 5 गेट्स मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं, कुछ आपके नंबर सिस्टम्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एब्रीविएशन पूछी जाती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, एक नंबर सिस्टम होता है आपका BCD। BCD का मतलब क्या है, बाइनरी कोड डेसिमल। BCD बाइनरी कोड डेसिमल, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 बिट की वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 1001 BCD, तो ये आपका क्या है, बाइनरी कोड डेसिमल एक नंबर सिस्टम है। उसके बाद एक नंबर सिस्टम तो ये हो गया, एक है एब्सिडिक। एब्सिडिक इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है क्या, डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये कितने बिट का होता है, इसका साइज कितना होता है, ये होता है भैया आपका 8 बिट का, 8 बिट का। अब 8 बिट का कैसे, जैसे 10111101, तो 2 4 6 8, तो ये कौन सा कोड हो जाएगा, एब्सिडिक। तो ये 8 बिट का होता है, 8 कैरेक्टर का कह सकते हो, 8 बिट का, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है ओस्की गेट। तो ओस्काई गेट जो होता है आपका दो तरह का होता है, एक ओस्काई 7 होता है और एक ओस्काई होता है आपका 8। तो ये दो तरह का होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर पूछा जाए ओस्काई 8 कितने बिट का होता है, ये 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है भाई, ये 256 बिट का होता है, और ये 2 की पावर 7 यानी कि 128 बिट, ये 128 बिट का होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो ओस्काई 7 128 बिट का होता है और ये क्या होता है, 256 बिट का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि एक डिजिट की वैल्यू आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये दोनों कोड है दोस्तों, आपका ओस्काई और एब्सिडिक। तो इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इनकी साइज पूछा जाता है कि इसका साइज कितना होता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम दोस्तों मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। जितनी भी आपकी वीडियो बनी है 10-11 लेक्चर के अंदर ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है जाके आपका। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिए। फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन वीडियो के अंदर मैंने जो आपको रिजल्ट दिया है, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर बार बार आपको टाइम वेस्ट नहीं किया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा आप लोगों को, अगर हमारे आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप आज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक शेयर करोगे तभी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होके और अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, ताकि आप लोगों के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर चले जाना, तो आपको क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।